कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड में वापस लौटे युवाओं के सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है इस समय। एक तो कई युवा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनकी अलग मार है। दूसरी ओर बहुत से लोग अभी क्वारंटाइन में हैं और उनकी स्थिति भी बहुत विकट है। पहाड़ों में वैसे भी दूर दूर घर हैं, इन्हें गांव के पास ही किसी घरों में आइसोलेट किया जा सकता था। खैर, जब इन्हें स्कूलों में भेजा गया तो वहां की हालत भी बहुत जीर्ण शीर्ण थी और उनके बुजुर्ग माता पिता या रिश्तेदार कई कई किलोमीटर चलकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। इन युवाओं को जगह जगह पैसे भी खर्च करने पड़े, जिससे धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी अपंग हो गए और इनका बैंक बैलेंस भी अब खाली हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड की सरकार, जो कि पलायन वापसी को लेकर कई कई लुभावने कार्यक्रम व सपनों को साकार करने की बात कर रही थी, अब जबकि सचमुच लोग गांव में वापस आ गए हैं, तो सरकार इन युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है सरकार के पास? यह बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। एमएसएमई के अंतर्गत जो केंद्र सरकार डूबी हुई फैक्ट्रियां, मिल, उद्योग थे, उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक एजेंडा बनाया, पर पहाड़ों में तो इस प्रकार के उद्योग 1% भी नहीं है। ऐसे में हजारों युवक जो गांव में वापस आए हैं, उनको समायोजित कैसे किया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने उठकर खड़ा हुआ है। राज्य सरकार उसी तरीके से कार्यक्रम लागू करती है जिसे केंद्र सरकार बनाती है, पर उत्तराखंड पूरी तरह से इन कार्यक्रमों को लागू करने में पूर्व में भी असफल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में शामिल रहा हो। सरकार गांवों में अनाज देकर, अब ऋण देकर लोगों को धीरे धीरे अपंग बनाएगी, फिर ये लोग कुछ साल बाद दोबारा पलायन करेंगे। सबसे पहले ये करें कि बाहरी राज्यों से जो मिनरल वाटर और शीतल पेय आता है, उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। व्यक्तिगत ऋण देने से बेहतर संस्था या कॉरपोरेट ढंग से लोगों को सीधे मशीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोग काम करें। जब तक कि उत्पादन बाजार में नहीं आता है, तब तक सरकार प्रति माह 10,000, 15,000, 20,000, 35,000 मानदेय राशि प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी नियुक्ति के हिसाब से, उसके योग्यता के हिसाब से दे। कॉरपोरेट लोगों को नियुक्त करे और उनसे काम ले। इस प्रकार जगह जगह 5-6 गांवों के बीच में उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। फंड तो आ ही रखा है एमएसएमई का, आप इस तरह की कार्य योजना बना के दो केंद्र सरकार को, जैसे कंडाली से जैकेट बनाना, लीसे से अनेक उत्पादन होना, और मिनरल वाटर का है, शीतल पेय का है। जब तक सरकार इन लोगों के काम के साथ बराबर की भागीदारी नहीं करेगी, तब तक व्यक्तिगत रूप से सफलता पाना मुश्किल है। एक का गांव यहाँ है, एक का गांव 4 किलोमीटर दूर है, वो बेचारा मार्केटिंग करेगा, उत्पादन करेगा या उस ऋण से काम करेगा? कैसे करेगा? हालांकि कई जगह लोगों ने स्वदेशी उत्पादन शुरू भी कर दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं। अभी मैंने देखा था कंडाली की जैकेट आई, तो वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जब तक हम बाहर से आने वाले ब्रांडेड उत्पादन को आने से नहीं रोकेंगे, हर एक का नजर ज्यादा ब्रांडेड चीजों पे जाता है, तो वहां के लोकल चीजें एक बार जोश में आके ले लेते हैं, लेकिन बार बार नहीं खरीदते हैं। जो सपना हमने 30 साल पहले देखा था, वह अब साकार होने का समय आ गया है। इसमें स्थानीय भोजन देने वाले लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं देखती हूं तो लगता है लोगों ने आधी क्रांति तो कर दी है, बस सरकार भी थोड़ी सी भागीदारी निभाए तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी तरह से स्वावलंबी हो जाएगा।